बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सबसे पहले जो आपके जो बड़े असातिज़ा हैं इनके लिए एक बिग राउंड ऑफ अप्लास। ये इन्होंने आपसे बात करा ओके, तालियों में मुझे कमी महसूस हो रही थी। अभी खाने का लंच अभी आपको आलमोस्ट रेडी है। मैं ज़्यादा आपके और लंच के दरमियान ज़्यादा खलल नहीं डालूँगा जी, और समा खराशी नहीं करूँगा। अभी छोटा सा एक मैसेज आपके साथ, मैसेज क्या, एक छोटा सा एक प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर कर दूँ। माय नेम इज़ एजाज़ निसार। तो ये मैनेजमेंट हाउस क्या है, मुझसे पूछते हैं कि सर ये क्या चीज़ है, ये ट्रेनिंग सेंटर है, ये घर है, ये दफ्तर है, ये क्या। मैं कहते हैं और यहाँ करते क्या हैं सर आप। हम कहते हैं जी कि आईने बेचते हैं अंतों के शहर में, कि आज के इस दौर में कोई लिखने पढ़ने की बात हो। पूरे पाकिस्तान में आप देख लें, शादी हाल बड़े हैं या ट्रेनिंग। इस मुल्क को तरबियत चाहिए या रोटी चाहिए? पहले तरबियत चाहिए, रोटी जड़ी ना सुकून ना काट सकते आप। कभी मैं रात को भी बहुत बड़े, जिसमें हाई कोर्ट के जजेस भी थे, बड़े पढ़े लिखे लोग थे, यकीन जाने जब रोटी खुलती है ना तो मेरे उस्ताद कहते हैं कि रोटी नहीं खुलती, बंदे खुलते हैं। है जी। तो वो मैं कह रहा था, और मैं एक पिछले दिन एक शादी पे गया तो वहाँ एक खाने पे ना एक बंदे ने ना बड़ा सूटेड बूटेड जी, हमारे मैनर्स और एटिकेट्स की ये हाल है कि वो ना उसने ना, अच्छा जो जिसके हाथ में गलती से वो पहला आगे बंदा आगे लग जाए और उसके हाथ में वो आ जाए, चम्मच बड़े वाला आ जाए, वो बड़े आराम से सारी बोटियाँ निकालता है अपनी बिरयानी की। उसने सारी बेहतरीन बोटियाँ निकाल के बिरयानी की पेट फुल भर ली। अच्छा बेचारे पीछे लोग, उनके खाली हाथ में चावल थे, पीछे बोटी थोड़ी निकाल ली उसने। मतलब इतनी तमीज़ नहीं कि यार वो बाकियों को भी हिस्सा छोड़ दो, दूसरी शिफ्ट में भी आ जाएगा, दूसरे में ले लेना। लेकिन वो बेसब्री इतनी। मैंने ना फोटोग्राफर को बुलाया शादी वाला, मैंने कहा यार इसकी तस्वीरें लाओ। मैंने भी मोबाइल से तो तस्वीर ली, मैं क्या करने लगा, फेसबुक पर डालने लगा हूँ तो मैं टैग कर देता हूँ। ओके देखो यार, कहते नहीं जा साहब ज़्यादा, ये गलत बात है। मैं कहा यार गलत बात अब मैंने नहीं की, आपने की है। मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ कि पाकिस्तानियों को कितनी ये बोटियों की ज़रूरत है। नहीं जा साहब डिलीट करें तस्वीर। अच्छा मैं कहा मैं डिलीट करता हूँ एक शर्त पे। क्या? मैंने कहा ये सदियों की भूख है, एक प्लेट से नहीं जाएगी। एक सदियों की। कमिंग टू द पॉइंट, आपकी सिर्फ मुझे 5-7 मिनट चाहिए जी, बस सिर्फ आपकी पूरी तवज्जो। मुझे पता है कि आप थके हुए हैं और यू हैव टू गो फॉर लंच ब्रेक। मैं भी आपका ना एक बैंकर भाई हूँ जी। आज जो छोटी सी 5-7 मिनट की प्रेजेंटेशन आपको देनी है उसी कॉन्टेक्स्ट में होगी। मैंने ज़िंदगी के 16 साल बैंकिंग में जॉब की, 16 साल। आई वॉज द डायरेक्टर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। मैं पूरे पाकिस्तान के स्टेट बैंक को हेड किया ट्रेनिंग को। आपके जितने भी बैंकों के प्रेसिडेंट्स हैं सारे, निबाफ का नाम सुना होगा, वहाँ इस्लामिक बैंकिंग का कोर्स होता था, वो मेरे सुपरविजन में होता था। 5 साल 4 साल वो मेरे पास, वो उसका मैं हेड था। और पाकिस्तान में आपको पता है कि वो निबाफ का जो बैंकिंग कोर्स है उसके बगैर तो आप सीनियर एग्जीक्यूटिव हो ही नहीं सकते जब तक वो आप सर्टिफिकेशन कोर्स ना करें। ठीक है ना जी। मैं क्योंकि आज का सब्जेक्ट इस्लामिक बैंकिंग था और कन्वेंशनल बैंकिंग, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में था ना बैंकिंग में गुजारी हो। मैं ट्रेनर था पूरे स्टेट बैंक का, नहीं पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री को मैंने ट्रेन किया। आपके सारे बैंकों के प्रेसिडेंट यूसुफ साहब, आतिफ बाजवा, एवरीबॉडी इज़ माई पर्सनल फ्रेंड। क्योंकि स्टेट बैंक आपको पता है वैसी थानेदारी होती है, तो मैं तो स्टेट बैंक वालों को भी ट्रेनिंग देता था यार जब कमर्शियल बैंकों में जाओ तो इंसान के बच्चे बन के जाओ। तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो अकाउंट है फैसल बैंक में, मेरी सैलरी जो स्टेट बैंक की वो फैसल बैंक में आती थी है जी। और मुर्तज़ा डार वॉज माई स्टूडेंट, वो उस वक्त उन्होंने मेरा अकाउंट खोला था। वो मेरे पास आए थे एक दफ़ा ट्रेनिंग कर, सर मैंने आपका अकाउंट खोलना। तो आज तक वो मेरी सैलरी भी स्टेट बैंक की आपके जो मेन बुलीवार्ड वाली ब्रांच है उसमें आज भी आती। कमिंग टू द टॉपिक जी, तो छोटी सी हिस्ट्री थी मैंने आपको बताया। उसके बाद मैं सिविल सर्विस में भी रहा, उसके बाद ये मैनेजमेंट हाउस का मेरा शौक था। तो आज का जो छोटा सा एक वन लाइनर एक क्वेश्चन है जिसके ऊपर मैं आपके से करूँगा। बैंकिंग होगी बहुत सारा दिन, और बैंकिंग का बैंकर्स की डेफिनेशन मैंने बनाई हुई, वेल ड्रेस्ड वेल डिप्रेस्ड। क्या बोला? वेल ड्रेस्ड। ओके, आई एम ए साइकोलॉजिस्ट बाय एजुकेशन। ठीक है, मैंने ज़िंदगी ठीक है नौकरी की, मुकाबले का इम्तिहान पास किया, ये किया, और मैनेजमेंट हाउस आपके सामने जहाँ आप आके बैठे हैं, एक विजन था कि यार इस मुल्क में शादी हाल बड़े बन गए हैं, लर्निंग सेंटर, एग्जीक्यूटिव सेंटर्स, ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं बने। हमने ज़रूरत की तालीम हासिल की, हमने तालीम की ज़रूरत हासिल नहीं की। पूछते हैं कि ज़रूरत की तालीम क्या होती है, मैं क्या मैदे की तालीम है। फाइनेंस पढ़ लिया, HR पढ़ लिया, मैनेजमेंट पढ़ ली है जी, बैंकिंग पढ़ ली है। लोग तो डिप्लोमा करते थे ना बैंकिंग का इंस्टीट्यूट IBP का,
आपने कितनों नहीं किया IBP ना करें यार, क्या IBP इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स करना। आई वॉज टॉपर, मैंने बैंकिंग उसमें पोजीशन ली थी, मैं गोल्ड मेडलिस्ट था। तो वो मुझे कहते थे सर जी वो उस वक्त ना वो पार्ट 1 पार्ट 2 होता था, फिर स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 होता है। आप ज़रूर कीजिएगा, बड़ा अच्छा डिप्लोमा ये अगर आपने ग्रो करना है बैंकिंग करियर में। तो मुझे कहते थे जा साहब, मैंने कहा नहीं यार, पार्ट 3 के बाद पार्ट 4 भी करना पड़ेगा, उसके बगैर प्रमोशन नहीं होनी। अब नंबरों के लिए हम करते थे, 10 नंबर मिलते थे हमें प्रमोशन में ना बैंकिंग में, तो वो करते आप ज़रूर वैसे कीजिए। कमिंग टू द पॉइंट जी, जो बैंकर्स हैं, ख़ासकर जो आप जैसे लोग हैं, ये फ्रंट एंड सोल्जर हैं। बाकी जो ऊपर बच्चे बैठे होते हैं बैकएंड पे ऊपर, ठीक है। तो मुझे जिस दिन मैंने पहला दिन बैंक ज्वाइन किया था, फर्स्ट डे मैंने स्टार्ट करियर फ्रॉम नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। उस वक्त फैसल बैंक का वजूद भी नहीं था, या अमेज़ान बैंक, ये तो बिल्कुल ही अभी एक ब्रांच अभी खुले थे। 94 में मैंने बैंकिंग कमीशन पास किया था एग्ज़ाम का, और ऑफिसर ग्रेड 2 के तौर पे आया था कमीशन के तौर पे। उससे पहले मैं PMS ऑफिसर था, पंजाब गवर्नमेंट में था। तो कमीशन का एग्ज़ाम ये CSS का जैसे एग्ज़ाम होता है, बहुत टफ कंपटीशन था। तो पहले दिन मैं आया तो मुझे ना किसी ने बोला, मैंने कहा सर मुझे कोई नसीहत करें। वो मेरे जो जिनसे मैंने ज्वाइनिंग दी उनकी उस दिन रिटायरमेंट डेट थी आखिरी, 35 साल के बाद वो रिटायर हो रहे थे, और मेरा उस दिन का फर्स्ट डे था। तो मुझे एक नसीहत की, वो आज वो मैं कोई शेयर कर देता हूँ, वो बड़ी काम आएगी वैसे आपको, ठीक है। जो बोलना सच बोलना है, सच के सिवा कुछ नहीं बोलना। मैंने कहा सर मुझे नसीहत करें। कहता बेटा याद रखो, नौकरी में करनी है तुमने आगे, हम तो जा रहे हैं, तुम्हारे 35 साल का निचोड़ इस लाइन में है। वो क्या जी? कहता जी कि याद रखना कि बैंक में ना 3 तरह के घोड़े मिलेंगे आपको। वो कौन से घोड़े होते हैं जी? कहता है एक होते हैं जो वर्किंग हॉर्सेस, सारा दिन छांटे खाते हैं, कस्टमर से गालियाँ खाते हैं, ऊपर से स्ट्रेस ज़्यादा। हम MBA करके गए थे, 7C पढ़े हुए थे कम्युनिकेशन के। जब बैंक में आए तो पता 3C रह गए। कौन से जी? एक कस्टमर, एक कोलीग्स, एक कंट्रोलिंग ऑफिस। सारा दिन इन्हीं से फटा जलील होते थे। तो कहते जी कि वर्किंग कोर्सेज होते सारा दिन काम करते हैं गधों की तरह, छांटे खाते हैं, थोड़ी सी सैलरी मिलती है और कुछ भी नहीं कर सकते। मगर दूसरे कहते दूसरे हॉर्सेस होते हैं, वो डांसिंग हॉर्सेस होते हैं, जैसे हॉर्स एंड कैटल शो। बेटा तुमने कभी देखा? मैंने हाँ, वो साल में एक दफ़ा उनसे डांस कराया जाता है, उनकी हिफाजत की जाती है, सेहत का ख्याल रखा जाता है। वो डांसिंग हॉर्सेस होते हैं, सारा इनाम शाम वो ले जाते हैं। और जो गधे होते हैं काम करके, घोड़े जो गधों वाला काम करते हैं, खच्चरों का काम करते हैं। और उन खच्चरों में भी उन्होंने बताया कि एक 6 खच्चर होते हैं ना, जैसे एक बग्गी होती है घोड़ों की या खच्चरों की। वो बग्गी शादी पे देखी होगी 6 घोड़ों की, उसमें से एक बग्गी का 2 घोड़े होते हैं, वो बग्गी का वजन खींच रहे होते हैं, बाकी सिर्फ खींचने का एक्टिंग कर रहे होते हैं। ऐसा भाई काम सारा ब्रांच का 2 बंदे कर रहे होते हैं, सारी ब्रांच उन्होंने चुकी होती है सर पे, सारे बाकी सारे उसके साथ जरा शो कर रहे होते हैं। तो कहते तीसरी किस्म के हॉर्सेस होते हैं डार्क हॉर्सेस, जो कंट्रोलिंग ऑफिस में बैठे होते हैं छुप के, जो डांसिंग वालों को डांस भी कराते हैं और वर्किंग वालों से। तो बेटा अब आपने डिसाइड करना है, अपनी वर्किंग हॉर्सेस में रहना है, डांसिंग हॉर्सेस में रहना है या डार्क हॉर्सेस में रहना। तो बेचारे जो दर्द है ये जो होते हैं नीचे वाले लोगों का, जो फ्रंट एंड वाले, और ख़ासकर जो ख़वातीन, उनसे तो मैं बहुत ज़्यादा उनकी एम्पैथी है मेरी उनके साथ, क्योंकि औरत की बेचारी की इतनी है नहीं नेचर के वो पूरे 12 घंटे दफ्तर में गुजारे, उसकी फैमिली है, घर है, बच्चे हैं, एक बड़ा बच्चा है जो खामन कहते हैं, एक सास है, वो सारा संभाल रहा है उसने। बड़ी हिम्मत की बात होती है, बड़ी हिम्मत की बात होती है। और वो ख़ासकर फ्रंट एंड ब्रांच के अंदर जॉब कर रहे होते हैं। तो कमिंग टू द पॉइंट, तो छोटा सा सब्जेक्ट है क्या है, हाउ टू स्टे पॉजिटिव इन नेगेटिव। और जिस दौर से हम गुजर रहे हैं एज ए कलेक्टिवली ह्यूमन बींग्स, सारा इतना मायूसी सोसाइटी के अंदर मैंने नहीं कभी देखी ज़िंदगी में। इतनी जॉबलेसनेस एंड होपलेसनेस है सोसाइटी में, हाँ या ना? एग्रीड? इतनी होपलेसनेस है, ऐसी लश-पश गाड़ी है, 1% इकॉनमी है इस मुल्क के अंदर, बाकी 99% बीच में से कम, जो मिडिल क्लास ख़त्म हो गई, जो रह गया गरीब रह गया या फिर अमीर रह गया। अब जो आप सैलरी लेके जाते हैं, क्योंकि मैं बैंकर हूँ, मैं बैंक की कोई बात नहीं करूँगा, मैं आपको सिर्फ बता दिया था कि बेचारों की जो सैलरी आपको मिलती है, बैंकों के प्रॉफिट्स हैं, बिलियंस हैं, अरबों रुपए जी, 50 अरब अभी बैंक ने मिजान ने 80 अरब रुपये उठा लिया। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं ये बात करूँगा तो सरकार के पैसे सीधे सीधे टी बिल में रखे हैं गवर्नमेंट के और पैसे कमा रहे हैं। तो इतनी हैवी इंटरेस्ट में ना कोई इंडस्ट्री चल सकती है, ना कोई वर्किंग कैपिटल हमारे पास आते थे लोग लिमिट्स लेने, ना कोई बिजनेस चल सकता है, पॉसिबल ही नहीं है।
हीरोइन का कारोबार के अलावा कोई कारोबार नहीं है, रियल एस्टेट वैसे ही पट्टा बैठा हुआ है जी। स्टॉक मार्केट में जाएं, वो आप जैसे बंदा समझ नहीं सकता, वो 4-5 बंदों की मार्केट है, आप जाएंगे तो आप अपने लुटिया डुबाएंगे ठीक है ना जी। PIA को समझ नहीं आ रही, डिफॉल्टर तारा है और शेयर कहाँ पहुँचा दिया उन्होंने। तो एक सारी गिमिक के साथ पीछे सारी ट्रिक्स चंद बंदों के को। कमिंग टू द पॉइंट हाउ टू स्टे पॉजिटिव, ये एक छोटा सा सवाल है जी। आज के इस दौर में अपने आप को बीइंग अ ह्यूमन, एवरी बैंकर नीड ए साइकोलॉजिस्ट। हर बंदे को एक साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। जितना स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन बैंकिंग की नौकरी का है, खुदा की कसम किसी में भी नहीं। एक छुपा हुआ एक एंग्जाइटी है इसके अंदर, हाँ ये ना। अब तो पहले तो फ्रॉड होते हैं, दूसरी अब तो डिजिटल फ्रॉड हो रहे हैं, ऐसे ऐसे खौफनाक तरीके आ गए हैं। और बैंकर का बेचारे की सांस इधर अटकी होती है बेचारे की, कि छोटी सी बात होगी, करीब से भी मैं ब्रांच से गुजर गया तो मैं भी आ जाऊँ, आ जा तू भी आ जा। यकीन जाने एतवार तो अब ट्रस्ट वैसे सोसाइटी में ख़त्म हो चुका है। और आपके कुलीग जो आपके साथ बैठे होते हैं वही याद कर गया तो आप क्या करियर भी गया, सब कुछ गया। मैं आज टॉपिक नहीं है, मैं वरना आपको ऐसी ऐसी केस स्टडीज़ बताता है कि फ्रॉड कैसे होते हैं बैंकिंग के अंदर, क्योंकि मेरा बड़ा सब्जेक्ट था ये कंप्लायंस और ये वाला इंटरनल कंट्रोल्स। तो आज होंगे बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी मैं आपको 2-3 टिप्स दूंगा कि हाउ टू बी पॉजिटिव। जब आप वर्किंग एनवायरनमेंट में, जब इतनी टफ सिचुएशन हो जाए, क्या दे हयात व बंदे गम असल में दोनों एक है, मौत से पहले आदमी गम से निजात पाएगी। नेक्स्ट देखिए, ये इन्वायरमेंट है, ये आप बैंक के अंदर जॉब कर रहे हैं, ये गोलियां लग रही हैं आपको। देखिए जी कैसी कैसी लोगों के रवैये हैं जो नेगेटिव हैं, लोकी की कहण के, टॉक्सिक पीपल हैं, टॉक्सिक इन्वायरमेंट है। मीडिया खोल लो, लगेगा आज ये कत्ल हो गया, 6 बच्चों की माँ ने खुदकुशी कर ली, बाप ने परसों चौथ खबर सुन के मेरा दिल ही नहीं किया, 3 दिन से मोबाइल मैंने और ये बंद कर दिया TV। ऐसी खौफनाक, कराची से दोस्त आए हुए, कराची तो अब घर बाहर से जा नहीं सकते, मोबाइल गया या आप गए। तो ये इन्वायरमेंट है इस वक्त, इट्स वेरी वेरी टॉक्सिक इन्वायरमेंट जिसमें आप लोग काम करते हो यार। नेक्स्ट उसके बाद ये वो इन्वायरमेंट है, एक दूसरे की टांगे खींच रहे होते हैं, नो वन अप्रिशिएट द कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी, वर्क जो है वो बंदा चला जाए ब्रांच में से, उसको सब्स्टिट्यूट नहीं मिल रहा होता, चल भी तू ये काम डबल कर ले, और एक बंदा छोड़ जाता है तो उसका दूसरे का काम ही उसी को दे देते हैं। तूने मुंह खोला था, चल ये भी काम तेरे हिस्से में। वो बंदा अपना दर्द कैसे बयान करे, नौकरी क्या मजबूरी है सब। तो एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है, कंपटीशन ही कंपटीशन होता है। और आपको पता है आजकल की नौकरी भी बड़ी, हम तो पक्की नौकरी करते थे ना, कि हमने तो पेंशन वाली जॉब है, वरना जो प्राइवेट बैंकिंग जॉब है वो आपको पता है कि कितनी सेंस ऑफ सिक्योरिटी जॉब है। नेक्स्ट ये एक सिचुएशन है, लोगों के रवैये ये ज़्यादा तकलीफ देते हैं, ये टॉक्सिक पीपल। ये देखिए जी, हर बंदा आपको पीछे से आके कर रहा है, हर बंदा दूसरे की बुराइयाँ कर रहा है, वो उधर गया उधर, अब दफ्तर से निकल जाए, सर जी वो उधर गया उधर गया उधर गया। नेक्स्ट ये चेंजिंग है, द ओनली पर्सन हु लाइक्स चेंज इज वेट बेबी। नेक्स्ट फैक्ट आगे जी, ये पास एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ माजी के कुछ ऐसे मसले मसाइल होते हैं जिसकी वजह से हमारे अंदर का एक अंदर जहर भरा होता है। जहर आप एंकरों के लिए 2 लाइनें बोलूँगा यहाँ इसी के ऊपर। मीडिया की मैंने बात की है, मीडिया को अलहदा हमें खौफजदा कर देता है, सुबह शाम तक नेगेटिविटी जो है ना मीडिया के ऊपर, डिप्रेशन क्रिएट किया मीडिया ने, कुछ भी नहीं किया। नेक्स्ट ये देखिए जी, वो कहते जी कि नेक्स्ट 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 ये देखिए जी, और ये है कि जो भी हो रहा है जो अच्छा कुछ कुछ कहते कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सानू भी मरन का शौक भी सी, कुछ उंज भी रावां औखियां सन, कुछ गले विच गम दा मुनी न्याजी कहते हैं ना। तो कहता है कि जो कुछ भी बंदा कर रहा है ना, ये जो गुस्सा आता है ना, अक्सर आपको पता है गुस्सा हमारी सोसाइटी में बहुत पाया जाता है। इस नंबर 1 इशू है इस मुल्क का। इस मुल्क में 2 ही बड़े मसले हैं, हसद या गुस्सा। क्या बोला जी? इतना हसद है कि किसी को दिल से दुआ नहीं देते, कहीं लग ही ना जाए। जितना मर्जी आप अपने लिए, किसी की अगर तरक्की होगी, प्रमोशन होगी, किसी को इंसेंटिव मिल गया, यकीन जाने आप देखें छुरियाँ नहीं चलती दिल, यकीन जानो। वो बैंक था, बैंकर से एक अल्लामी के पास एक निगरो काला चला गया, सर अगले 5 मिनट में हम क्लोज करेंगे, ठीक है, ताकि ज़रा मैं इसको ज़रा। तो वो ना अल्लामी ने पूछा, यार तेरे पास इतना अच्छा तो है, तो क्या इनाम दूँ? तो पता क्या हुआ, अल्लामी से कहा कि मुझे रंग चिट्टा कर दे, क्योंकि मुझे रंग काले का बड़ा कॉम्प्लेक्स है। अल्लामी ने उसका रंग चिट्टा कर दिया। दूसरा आया, दूसरे का भी रंग काला था। तुझे क्या, तुझे जन्नत तो मिल ही जानी है, तुझे और क्या नाम चाहिए? उसने कहा जी कि मुझे भी रंग चिट्टा चाहिए। अच्छा, दोनों छलांगे मारे खुशी से, दोनों के रंग चिट्टे हो गए।
तीसरा आया जी, फैसल बैंक से रिटायर हुआ था और है भी वो फ्रंट एंड वाला बंदा था, कैशियर था। तो वो ना उसने कहा यार तूने इतनी ईमानदारी से करोड़ों रुपए का लेन देन करता था, कभी चवानी की भी एक तेला का भी हेर फेर नहीं किया, इतना ईमानदारी से तूने नौकरी की सारी फैसल बैंक में, तू बता कि तुमने क्या इनाम चाहिए। उन्होंने कहा जी मुझे अल्लाह मियाँ जी कोई इनाम नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ यह है कि इन दोनों को रंग फिर काला कर दो, मैं खुश नहीं देख सकता। मैं इनको, हम अपने लिए नहीं मांगते, आपको पता है, हम कहते हैं उसको क्यों मिला है, क्योंकि आपको पता है कि हम सिर्फ समझते हैं ये ब्यूरोक्रेट है, ये कौन फिरौन होते हैं। एक बाप चला गया ना दफ्तर में ले गए, कहता है बेटा ये कहता पापा ने फिरौन देखना है, क्या हो मैं तुम्हें सरकारी दफ्तर में ले जाऊँ। कहता क्या, कहता अफसर के सर ये देख लो ये फिरौन है। जितने फिरौन इस मुल्क में पाए जाते हैं ना, दुनिया में नहीं पाए जाते। मिस्र में तो धोखा है, असल फिरौन तो पाकिस्तान में है। हाँ ये ना वास्ता पड़ता है, ठीक है ना। तो क्या है जी कि आप लोगों के लिए जो बैंकर हैं, एक बड़ी प्यारी पोइम है मेरी, बड़ी फेवरेट है, आपको डेडिकेट करूँगा, फिर इसका मैं सोल्यूशन की तरफ जाता हूँ। जहर मिलता रहा जहर पीते रहे, रोज़ मरते रहे रोज़ जीते रहे, ज़िंदगी हमें आजमाती रही हम ज़िंदगी को आजमाते रहे। ज़ख्म जब भी कभी, ये आप लोगों के लिए ज़ख्म रोज़ लगता है, रोज़ 10 दफ़ा भी आप चीज़ों को खुश रखें लोगों को, एक छोटी सी कंप्लेन आ गई सारी का ख़त्म आपकी कारकर्दगी। लेटर ऑफ थैंक्स लो तो ये लो तो वो लो, बंदा जलील हो जाता है। रोज़ चोट खाते रहे, ज़ख्म जब भी कभी जहन और दिल पे लगा, रोज़ चोट खाते रहे, रोज़ गुनगुनाते रहे, रोज़ मुस्कुराते रहे। यकीन जाने इतना। और बैंकर तो बेचारा इतना है, बिल्कुल उसके अंदर सारी खसूसियात एक अच्छे हस्बैंड वाली आ जाती है। अभी सवाल करते जो कहते हैं जिनको तो नाम मिल गया, जिनको नाम नहीं मिला वो अच्छे मैं वो कौन है, कि वो हस्बैंड हैं, वो सारे शादीशुदा हैं, उनके लिए सवाल करना मना है जी। और अच्छा हस्बैंड पता है अच्छा बैंकर की तरह होता है, कहता है बाहर गर्म होता है, घर के अंदर ठंडा होता है, चलता भी रिमोट कंट्रोल से। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट। अब कंक्लूजन ये है, ये छोटा सा सवाल है आज हम, ये राइट आगे चले चॉइसेस आगे जी। नेक्स्ट एक छोटा सा बस क्लोजिंग कर दी मैंने, बड़ी प्यारी। नेक्स्ट ये बुलेट्स आ रही हैं, आपने बचना है कि आप बुलेट प्रूफ हो जाना है। ये देखिए यू आर गोइंग टू गेट, ये देखिए जी। अब आपने क्या करना है, अब आपको मैं छोटा सा एक नफ्सियात का एक असूल दूंगा। नेक्स्ट ये देखिए जी, नेक्स्ट शफक। नेक्स्ट एक छोटी सी फिलासफी है, ये भी छोड़ दें, ये एटीट्यूड, बिहेवियर, ये 3 चीज़ें हैं जिसके अंदर आप इंस्टॉल कर लें, क्योंकि असल चीज़ रवैयों की है। हमारे रवैयों में इतना नेगेटिविटी है, सारी बात ही हमारे एटीट्यूड्स की है। नेक्स्ट कि अपने एटीट्यूड चेंज कैसे करना है। नेक्स्ट हाँ जी। नेक्स्ट ये थिंकिंग है, आपकी सोच है। अल्फा कहते हैं कि वासफ साहब कहा करते थे, वासफ साहब कहते परेशानी खला से नहीं ख्यालात से आती। परेशानी खला से नहीं, ख्यालात बदल जाएं तो हालात, और हालात बदल जाएं तो ज़रूरी नहीं कि ख्यालात बदलें, चूड़ा ही रहता है। हाँ जी। नेक्स्ट ये एक नेक्स्ट तो अपनी जो सेल्फ टॉक है उसको कैसे मैनेज करना है, ये नेक्स्ट ये देखें जी, बस ये क्लोजिंग है। ये देखें एक छोटी सी याद रखिएगा, एक स्टिमुलस है, मतलब किसी ने गाली दी कस्टमर, आप दफ्तर में बैठे हैं, बाजार गए हैं, कहीं गए हैं, घर रहे हैं, हर बंदा इस वक्त ना जहर भरा हुआ उसके अंदर। ये स्टिमुलस है, ये रिस्पॉन्स है, बीच में क्या है चॉइस। बस ज़िंदगी का ये फार्मूला याद रखिएगा, ABCD। क्या बोला? ए का मतलब क्या होता है जी? ए का मतलब क्या जी? नहीं मैं बताता हूँ। बी का मतलब होता है, याद रखिएगा, AB, अब पेन नहीं है अपने ज़हन में रख लीजिए, लिख लीजिएगा। ए का मतलब होता है, मैं थोड़ा सा अभी पॉज कर रहा हूँ। बी का मतलब होता है बर्थ। बी का मतलब आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आप किस घर में पैदा हुए हैं, सैयद हैं, सुन्नी हैं, राजपूत हैं, सिख हैं, अंग्रेज़ हैं, क्रिश्चियन हैं, वो आपके इख्तियार पे बिल्कुल नहीं है। और डी का मतलब होता है डेथ। मौत कहाँ आएगी, किस हालत में आएगी, किस जगह आएगी, कोई इल्म में नहीं है। ठीक है, वो 15 करोड़ रुपये लगा के वो बाप बेटा दाऊद हुसैन दाऊद का बेटा समंदर की 12,000 फुट जाके चला गया बेचारा अल्लाह के पास, तो कहाँ पानी के अंदर आएगी, हवा में आएगी, यू डोंट नो। ठीक है जी। बी का भी कंट्रोल नहीं है, और किस पे? डी पे भी कंट्रोल नहीं है। सी का मतलब क्या है? चॉइस। सी स्टैंड फॉर, ये चॉइस है, ये आपके पास कंट्रोल है जी। आज का मैं आपको कंट्रोल बटन दे के जा रहा हूँ, इसको कहते हैं LOC, लोकस ऑफ कंट्रोल। ये मैं नफ्सियात का तालिब हूँ, ये मेरी सबसे बढ़िया। एक तरफ प्रॉब्लम्स हैं
और उसके बाद आपका क्या है, रिएक्शन है। तो जो रिएक्ट कर जाता है सिचुएशन के ऊपर वो मारा गया। एक होता है रिस्पॉन्ड करना। रिस्पॉन्ड का मतलब होता है हु क्रिएट द चॉइसेस, कि मैंने इसको गाली देनी है, खामोश रहना, माफ़ करना है, इग्नोर करना है, टीवी देखना है, नहीं देखना। आप पता है कि कितना अलॉग्रिथम खौफनाक बन गया है। जिस तरह की उंगली रखेंगे जिस वीडियो के ऊपर, रील के ऊपर, समझो कि उसके बाद हफ्ते तक वो रीलें आपको दिमाग में आपको आती रहेंगी, वो स्टोरियाँ, वही पिक्चर्स, बस एक इशारा करने की देर है। इवन ना भी हाथ लगाएं, वो रुक जाएंगे ना, तो उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना इंटेंसिव है, वो जज कर लेगा कि यार इसको ये तस्वीर दिखानी है, तो उस जैसी करोड़ों तस्वीरें आपके आगे रख देगा और आपका दिमाग को हैक कर लेगा, आपकी चॉइसेस को। तो जो सी है आपकी चॉइस है। अगर अल्लाह ताला को, अगर आपको पता है कि मेरा खुदा है, क्योंकि सबसे बड़ी जो चीज़ है, जो ज़रूरत की तालीम तो ले ली, और तालीम की ज़रूरत क्या है, जो असल चीज़ है, अगर आपने वो प्रोग्राम इंस्टॉल कर लिया जिसको वासफ साहब कहते थे, मैंने पूछा सर ज़रूरत की तालीम तो हमें मिल गई, रोटी पानी की, हमने MBA कर लिया, BBA कर लिया, तालीम की ज़रूरत क्या है? वो कहते थे कि जी 2 चीज़ें, नंबर 1 फियर ऑफ अल्लाह, क्या बोला जी, और दूसरा, क्योंकि ये सबसे, न्यूयॉर्क में, बड़े बड़े दुनिया में आप चले जाएं सर, 1 घंटा लाइट चली जाए, उनका सारी तमीज़, सारा अखलाक, सारी तरक्की उनकी मिनट में बाहर आ जाती है, उनका गंद जो है। अभी गजा में जो हो रहा है, आपको पता है कि किस तरीके से वो सारी गवर्नमेंट जो है ना, आप फ़लस्तीन के ऊपर कोई पोस्ट नहीं लगा सकते, आपकी उसी वक्त आपका अकाउंट है बंद हो जाएगा। ये वेस्ट की कितना जुल्म हो गया, खीर हो गई यार। तो पहले क्या है जी, फियर ऑफ, और दूसरा है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेल्फ इस्टीम, जिसको आप अभी बाहर जाएंगे, खुदी का कैफ़े बना हुआ, आप ज़रूर विजिट कीजिएगा, जाके देखिएगा कि यार ये खुदी है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये सेल्फ इस्टीम है। ये 2 चीज़ें जिसके पास आ जाएं, यकीन जाने कि वो दुनिया का कामयाब इंसान है, उसको कोई नेगेटिविटी हाथ भी नहीं लगा सकती। और जो ए है वो है अकाउंटेबिलिटी, ABCD, याद आ गया जी। और C चॉइसेस, और जो चॉइसेस होंगी दुनिया में भी वही जो आपको जो जवाब देना है, अकाउंटेबिलिटी, जो एहतसाब है। और उसके बाद अल्लाह के पास जब हम जाएंगे आखिरत में, तो वो भी सारी क्या है, चॉइसेस का हिसाब देना कि आपने ये चॉइस चूज़ किया था। आज आप इधर आए हैं, आपकी जॉब है, आपका हर चीज़ आपकी चॉइस है। तो माई ऑल रिस्पेक्ट टू यू कि ज़िंदगी के अंदर इस सी को बंदा, चॉइसेस यू मेक, द चांसेस यू टेक, रीशेप द डेस्टिनी, रीशेप योर फ्यूचर। इकबाल के 2 जुमले बोल के फिर इजाज़त लेता हूँ। इकबाल को पढ़ा करें, वो खाली शायर नहीं था, वो सूफी भी नहीं था, पता नहीं क्या था वो, अल्लाह पाक का ख़ास करम था वो। ही वॉज ए थिंकर बेसिकली। नगमा कुजा व मन कुजा, साजो सुखन बहाना, कतार मी खुशम नाका बे मुगारा। इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया जो इकबाल ने इस लाइन में बोल दिया। उससे पूछा व्हाट इज़ द फिलॉसफी, योर मिशन स्टेटमेंट ऑफ योर लाइफ, के इकबाल का मकसद ज़िंदगी क्या है। उसमें इसमें इकबाल ने अपनी ज़िंदगी के, मैं शायर नहीं हूँ, नगमा कुजा व मन कुजा, साजो, ये गीत गाने, शेर, अदब, ये सारा एक बहाना है। सुए कतार मी कुशम, कि मैं कतार में कुशम खींच रहा हूँ। नाका कहते हैं ऊँट को, बेमुहार जो कि अपनी डायरेक्शन खोकर अपना उस लाइन से हट के रेगिस्तानों के रेत में गुम हो गए हैं, उनको मैं क्या कर रहा हूँ, एक कितार में खींच रहा हूँ। वो या डायरेक्शन लेस पीपल। पहले कौम थी, मुल्क की तलाश थी, अब मुल्क है कौम की तलाश में। ऐसे जी आखिर में अपनी दुनिया पैदा कर, ज़िंदगी का सबसे बड़ा हाउ टू स्टे पॉजिटिव, कि आपके अपने अंदर सारा कुछ है बॉस। और जो चीज़ की कमी है इंसान के अंदर, वो यकीन की कमी है। जो इस वक्त सबसे बड़ा जो इस वक्त क्या है, वो बेयकीनी है। इकबाल के कहा था, सुन ए तहजीब हाज़र के गिरफ्तार, ग़ुलामी से भी बदतर है बेयकीनी। और आखिर में एक आप लोगों के लिए डेडिकेट करके इजाज़त लेते हैं शुक्रिया के साथ, कि कहते जी कि अगर दस्तक दूँ दस्ते यकीन से, अगर अरे दर तो क्या दीवार भी खुल जाए कहीं से, हमें मालूम है कहीं मौजूद है दुनिया, हम वहम भी करते हैं तो करते हैं यकीन से। इस दौर के अंदर जो सब चीज़ की कमी है ना रिज़्क़ की कमी है, हर चीज़ अल्लाह ने बड़ी वफ़र दी हुई है। जो आज के दौर में, जो पहले कुरूनी में भी थी, आज यकीन जाने मेरे पास पूछने जहाज़ बड़ा मसला है, मसाइल हैं, टेंशन, एंग्जाइटी, एक्सक्यूज़ मी, ये सारी बकवास याद है। मैं आपके यकीन का एक टेस्ट कर लेता हूँ, आपको यकीन का लेवल क्या, वो क्या। मैं कहा जी आप छिपकली देखी है कभी, आपने कोड़किली देखी है, छोटे छोटे सांप देखे, सारा रिज़्क़ की खातर दौड़े लगा रहे होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा खौफ रिज़्क़ का खौफ है आजकल। नौकरी चलेगी क्या होगा, बच्चों की फ़ीसों को क्या होगा, बिजली का बिल का क्या होगा। तो मैंने कहा एनाकोंडा कभी देखा है, नेशनल ज्योग्राफी देखो, तो उसके अंदर वो दलदली इलाकों में रहता है, जब उसे भूख लगती बाहर नहीं, उसकी ह्यूमन एनर्जी होती है, वो बाहर उसकी फील्ड होती है,
और जो भूख लगती है तो उसको ना जितने भी कोई गाय बकरी भैंस करीब से गुजरती है उसकी अट्रैक्शन से ना उसकी स्मेल से वो आ जाते हैं और मुंह खोलता है, जबड़ा खोलता है, बड़ा एनाकोंडा होता है और उसको खा लेता है। हमारे बाबा जी कहते थे कि जो साहिब यकीन होते हैं वो एनाकोंडा बन जाते हैं, रिज़्क चल के उनके पास आता है। ये यकीन का एनाकोंडा होना चाहिए आपके पास, नहीं तो सारी ज़िंदगी रोटी के चक्कर में ऐसे बंदा घूमता है, क्योंकि रिज़्क क्या ठीक है तो अल्लाह ने वादा किया है, वो हम उसके ऊपर यकीन ही नहीं रखते। हमें इसके कहते सारा कुछ लाभ हो जाना आपने आप नो ठट्टा। मेहनत हमारी शर्त है, अलकासिबू हबीबुल्लाह, मेहनत हमारी पाकिस्तानी को हर हरामी नंबर 1 आ जाता है हमारी। ठीक है जी। तो विद दिस वर्ड्स थैंक यू वेरी मच, आपका शुक्रिया, सर का शुक्रिया। मैंने समा खराशी की, ये वक्त की इख्तिसार था इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कर सका, बहुत शुक्रिया जी। मैनेजमेंट हाउस और इजाज़ निसार या CEO क्लब लिख के आप फेसबुक लिंक्डइन पे हमारे ना आखिरी मैसेज ये आप लोगों के लिए, यहाँ जैसे आज सैटरडे आज का आपका सेशन है ना, आपके पास भी एक और सेशन होना है 3-4 बजे भी। यहाँ हर हफ्ते को सैटरडे को जैसे लाहौर में 2 दाता दरबार हैं, एक वो है जहाँ दाता अली अजमेरी हैं, एक ये मैनेजमेंट हाउस है, ये कॉर्पोरेट का दाता दरबार है। यहाँ लोगों को तरबियत दी जाती है और बगैर पैसों की दी जाती है। पिछले 5 सालों में हमने को 30-40 हज़ार लोगों को तरबियत दी है, ट्रेनिंग दी है। तो आप अपनी फैमिलीज़ के साथ बगैर फियर के ये पैसे देने पड़ेंगे, ज़ीरो पैसे, बल्कि चाय भी मिलेगी, रिफ़्रेशमेंट भी मिलेगी। 3 से 5 हमारा सैटरडे पक्का होता है, ठीक है। हर वीक बीच में भी होते हैं, आप पेज लाइक कर लेंगे, जो भी आपको मिलता जाएगा। बच्चों के साथ आएँ, और मैं नहीं, यहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े स्कॉलर्स, बड़े बड़े मतलब अमजद फौत हो गए, मतलब कोई पोइट्स, कोई राइटर्स, कोई फिलोसफर, कोई थिंकर्स, जिसमें जो होती ना आपकी खुद ही की सेल्फ की डेवलपमेंट हो। अपनी दुनिया आप पैदा कर गर जिंदों में, सिर आदम है ज़मीर कून फुका है ज़िंदगी। तो इकबाल भी पढ़ाया जाता है, फैज़ भी पढ़ाया जाता है। ये सिर्फ ये होता है ना, सोच वालों की दुनिया, दुनिया वालों की सोच से हमारा दिमाग मैदे में इस वक्त। अल्लाह हाफ़िज़।